भाटी गेट वाकया, सीवरेज में गिरने वाली मां बेटे की लाशें मिल गईं। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने सगिया से बच्ची की लाश बरामद कर ली। मां की लाश आउटफॉल रोड से मिली। वाकये के बाद मुतवफ़ी खातून के शौहर ने फोन करके बीवी के सीवरेज लाइन में गिरने की इत्तला दी। इंतजामिया वाकये का इनकार करती रही। खातून की लाश मिलने के बाद मौक़िफ़ बदल लिया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए खातून के शौहर समेत 3 अफराद को रिहा कर दिया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से शौहर की सारी बातें सच साबित हुई। वाकये की इंक्वायरी के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है जो 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। जिम्मेदारों का तयन और सिफारिशात रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। मरियम नवाज का इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलाने जंग। मां बच्ची के सीवरेज लाइन में गिरकर जाबहक होने पर सख्त बरहमी का इजहार। भक्कर में मसरूफियात के दौरान लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट ली। वजीर आला का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त तरीन कार्रवाइयों का इंदिया। मरियम नवाज की जेर सदारत भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही हंगामे इजलास होगा। ऑपरेशन की गैर मुतज़ाद और गैर मुस्तनद इत्तलात देने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाक़े के बाद DGLDA ने दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। कॉन्ट्रैक्टर पर भी फौरी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। ओपन और गैर महफूज मैनहोल भाटी चौक हादसे का सबब बना। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश। हादसे पर टीपा इंतजामिया ने गलत इब्तदाई रिपोर्ट दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली। वीडियोस और शौहर का बयान सुनने के बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद खातून की लाश मिली। मुसलसल रेस्क्यू कार्रवाई के बाद बच्ची की लाश भी मिल गई। टीपा के अफसरान की गफलत के बायस ये वाकया रूनुमा हुआ। दाता दरबार के बाहर लगे कैमरों से तहकीकात में मदद मिली। साहब सलाम करने आए थे तो वो ना इधर खाई थी तो रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में। तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। उस वक्त तो लापरवाही नजर आई जब हुकूमत की जानिब से या जो भी उनको डेडलाइन मिली है कि ये फेक है, ये झूठ है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो मामला वो सीरियस था, लेकिन उस पर उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी है। उसी वक्त तवज्जो जारी रहती तो ये जो काम है, ये जो मामलात जान ज़ाया हो गई हैं, ये काम नहीं होना था। मुतवफ़ी खातून के रिश्तेदारों का वाक़े पर नाराज़गी का इजहार। कहा इदारे वाक़े को झूठा कहते रहे। खातून के अज़ीज़ व अक़ारिब ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। अफवाद पाकिस्तान किसी भी खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार। पाक फौज टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की जानिब गामजन है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरीजन का दौरा। कहा जंग का किरदार बदल गया। टेक्नोलॉजी फैसला कुन उनसर बन चुकी। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी पर मबनी तदाबीर जिस्मानी तदाबीर की जगह लेंगी। मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पाक फौज में जिद्दत और तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी इंतजाम जारी। फील्ड मार्शल ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह किया। बहावलपुर में ऑपरेशनल तरबियती और इंतजामी उमूर पर फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज स्टेडफास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा। ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल। पाक फौज का मयारी तालीम और किरदार साजी के फरोग का आज़म। फील्ड मार्शल ने APS अब्बासिया कैंप्स का भी इफ्तिताह किया। EME रीजनल वर्कशॉप का दौरा। जदीद प्लेटफॉर्म्स की मेंटेनेंस पर ब्रीफिंग। बहावलपुर आमद पर यादगार शहादा पर फूल रखे फातिहा खानी की। जो तालीम याफ्ता नौजवान है उसको इंटरनेट के जरिए, उसको प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत से दूर किया जा रहा है। बलोच को एक लाहासिल जग में जिन लोगों ने डाला है वो सुन लें कि कभी भी बलोच और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। आप बंदूक के जोर पे पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकते हैं। ये रियासत एक मुनज़्ज़म फौज के अंदर रहते हुए एक मुनज़्ज़म रियासत है। वादा करें कि हम पाकिस्तान के लिए मर मिटेंगे और किसी सूरत इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेंगे।
बलूचिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम बलोच कौम को प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत से दूर किया जा रहा है। बंदूक के जोर पर पाकिस्तान से रिश्ते को तोड़ने नहीं देंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा हमने लाहासिल जंग का हिस्सा नहीं बनना। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। हमारी बका पाकिस्तान के साथ है। सूबे की यकसा तरक्की हुकूमत का अज़्म है। नए डिवीजन के क़याम से अवामी मसाइल के हल में बेहतरी आएगी। वर्ल्ड कप से पहले शाहीनों को कैंगरूज का चैलेंज दरपेश। पाक ऑस्ट्रेलिया टाकरा, कुछ देर बाद चौकों छक्कों की होगी बरसात। ऑस्ट्रेलिया टीम की क़यादत ट्रेविस हेड के सुपुर्द। मिचेल मार्श पहले मैच में आराम कर रहे हैं। T20 में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। दोनों टीमें अब तक 28 बार आमने सामने आईं। 14 में कैंगरूज ने कामयाबी समेटी। 13 में पाकिस्तान ने फतेह अपने नाम की। एक मैच बगैर नतीजा रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा में एक मरतबा फिर राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी को ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा का राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वजाहत, कहा पाकिस्तान का इब्राहिमी मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा मुश्तरका हुकूमती रूल्स के मुताबिक बना है। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व अमान के लिए कोशां है। सिफारतकारी के जरिए ईरान के मसले का हल चाहते हैं। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के मुखालिफ हैं। सिफारतकारी ही तमाम मसाइल का हल है। खित्ता किसी भी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं, उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने बानी पीटाई के तिब्बी मुआयना कराए जाने की तस्दीक कर दिया। तातारड़ का कहना है बानी पीटाई बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आंखों के माहिरीन ने बानी का अडियाला जेल में मुआयना किया। तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर बानी पीटाई को हफ्ते की रात पिम्स ले जाया गया। पिम्स में 20 मिनट तक तिब्बी मुआयना हुआ। बानी पीटाई की रजामंदी के बाद उनको वापस अडियाला जेल ले जाया गया। तमाम कैदियों को डॉक्टर तक रसाई की इजाजत मिलती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करवाए जाने से मुतल्लिक दरखास्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी। दरखास्त में कहा गया बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक खदशात हैं, फौरी तिबी मुआयना करवाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 6000 पॉइंट्स माइनस। इंडेक्स बैक वक्त 6 नफ्सियाती हदें गंवा बैठा। 100 इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग 6300 पॉइंट्स माइनस होकर 1,82,000 की हद पर ट्रेड। 100 इंडेक्स 6300 पॉइंट्स की शदीद गिरावट से मनफी 3.4% हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोने की कीमत में 21,200 रुपए का बड़ा इजाफा। 24 के रात फी तोला सोना बढ़कर पहली बार 5,72,862 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गया। अमेरिका में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। 40 से ज्यादा रियासतें बर्फानी तूफान से मुतासर। शदीद ठंड के बायस हलाकतों की तादाद 73 हो गई। टेनेसी और मैसिसिपी में 1 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। बर्फानी तूफान के बायस फिजाई सफर बदस्तूर मुतासर, हजारों परवाजें मनसूख। अमरीकी महकमे मौसमियात का कहना है कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत मुतादिद रियासतों में शदीद सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान है।